प्रिय साथियों, मनुष्य जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। कभी तनाव, कभी चिंता, कभी भय, कभी भ्रम, कभी आत्मविश्वास की कमी। कई बार हम सोचते हैं, मैं अकेला हूँ, मेरी शक्ति सीमित है, मेरी परिस्थितियाँ कठिन हैं। लेकिन गीता कहती है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर भगवान की दिव्य विभूतियाँ प्रवाहित हो रही हैं। विभूति योग हमें याद दिलाता है कि ईश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी अनगिनत शक्तियों के रूप में विद्यमान है और उन्हीं की एक चिंगारी हमारे भीतर है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि दिव्य शक्ति उसी के भीतर प्रवाहित हो रही है, तो कमजोरियां मिटने लगती हैं और एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म लेता है। आज हम विभूति योग को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, व्यक्तित्व विकास, मानसिक शक्ति, नेतृत्व, संघर्ष, सफलता, आध्यात्मिकता, हर दृष्टि से समझेंगे। अध्याय 1। विभूति का अर्थ। ईश्वर की अनंत शक्तियाँ। विभूति ईश्वर की ऐसी विशेष शक्तियाँ जो इस संसार में किसी रूप, गुण, क्रिया, बुद्धि, सामर्थ्य, सौंदर्य, तेज, प्रभाव या महिमा के रूप में प्रकट होती है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से विभूतियाँ बताना प्रारंभ करते हैं तो वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इस पूरे विश्व में सबके हृदय में स्थित आत्मा हूँ। जो भी कुछ महान है, असाधारण है, शक्तिशाली है, वह मेरा ही अंश है। इसका संदेश अत्यंत सरल है। जहाँ भी अद्भुतता है वहीं भगवान है, जहाँ भी शक्ति है वहीं भगवान है, जहाँ भी करुणा है वहीं भगवान है, जहाँ भी ज्ञान है वहीं भगवान है। और यह भी, मनुष्य में जो भी श्रेष्ठता है वह विभूति है। अध्याय 2। क्यों भूल जाते हैं कि भगवान की शक्ति हमारे भीतर है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास शक्ति नहीं है, समस्या यह है कि वह अपनी शक्ति पहचानता नहीं। हम 3 चीज़ें भूल जाते हैं। 1, कि हमने वही चेतना धारण की है जिससे ब्रह्मांड चलता है। 2, कि हमारे भीतर ईश्वरीय दिव्य चिंगारी है। 3, कि हम सीमित नहीं, असंभव को भी संभव करने वाले हैं। जब आत्मविश्वास घटता है, जब तनाव बढ़ता है, जब जीवन कठिन लगता है, तो याद रखना चाहिए, यदि संसार की हर अद्भुत शक्ति भगवान की विभूति है और मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, तो फिर असहाय कैसे हो सकता हूँ। विभूति योग हमें यही जागरण देता है। अध्याय 3। विभूतियाँ। ब्रह्मांड की अनंत महिमा भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। कुछ प्रमुख बताता हूँ, और फिर वे संसार की ऊंचाई, गहराई, सौंदर्य, शक्ति, बुद्धि और अस्तित्व के हर आयाम को ईश्वर की विभूति बताते हैं। 1, सूर्य, तेजस्विता की विभूति सूर्य, जो बिना रुके प्रकाश देता है, ये बताता है तेरा जीवन भी उजाला बांटने के लिए है। 2, चंद्रमा, शांति की विभूति चाँद कहता है, ज़्यादा तेज मत जलो, शांति भी एक शक्ति है। 3, अग्नि, परिवर्तन की विभूति अग्नि हमें बताती है, जब तुम अपनी कमजोरी जलाते हो तब शक्ति पैदा होती है। 4, पर्वत, स्थिरता की विभूति, हिमालय हमें सिखाता है कठिन परिस्थितियों में अडिग रहना ही महानता है। 5, गंगा, पवित्रता की विभूति, गंगा की पवित्रता बताती है कि मन भी पवित्र और निर्मल होना चाहिए। 6, समय, शक्ति की सर्वोच्च विभूति, समय भगवान का ही रूप है। समय कहता है, किसी को कम मत समझो, क्षण बदलते देर नहीं लगती। अध्याय 4। भगवान की विभूतियाँ। मनुष्य के व्यक्तित्व में सबसे प्रेरणादायक तथ्य यह है कि विभूतियाँ केवल प्रकृति में ही नहीं, मनुष्य में भी प्रकट होती हैं। भगवान कहते हैं, मैं बुद्धि में बुद्धि हूँ, तेज में तेज हूँ, वीरों में वीरता हूँ, सत्य में सत्य हूँ। तो सोचो, एक तुम्हारी बुद्धि, भगवान की विभूति। जब तुम समाधान खोजते हो, नवाचार करते हो, निर्णय लेते हो, तो वह तुम्हारी नहीं, ईश्वर की विभूति है। 2, तुम्हारा साहस, भगवान की विभूति। जब भय के बावजूद कदम बढ़ाते हो, वह अर्जुन का नहीं, कृष्ण का साहस है। 3, तुम्हारी करुणा, भगवान की विभूति। जब तुम किसी की मदद करते हो, वह मानवीय नहीं, दिव्य शक्ति है। 4, तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति, भगवान की विभूति। जब तुम लक्ष्य पर अडिग रहते हो, वह तुम्हारी नहीं, ईश्वर की अनंत ऊर्जा है। इसलिए किसी को कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अध्याय 5। जीवन में विभूति योग का प्रयोग कैसे करें। विभूति योग का ज्ञान तभी उपयोगी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। एक हर सुंदर,
महान अद्भुत चीज़ में भगवान को देखना। जब तुम किसी अद्भुत प्रतिभा, प्रकृति, विचार, कला, संगीत, विज्ञान या वीरता को देखो तो समझो यही भगवान का जीवंत रूप है। 2. अपने भीतर की शक्तियों को ईश्वरीय समझना। जब तुम अपनी क्षमताओं को ईश्वर की देन मानते हो तो अहंकार नहीं आता, गर्व आता है, दिव्य गर्व। 3 कठिनाइयों में विभूतियों को याद करना। जब समस्याएं आए, तनाव हो, मन टूटे तो याद करो, भगवान की शक्ति मेरे भीतर है, मैं हार नहीं सकता। 4. लक्ष्य साधना। ईश्वर की पूजा है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म ही मेरी पूजा है। जब तुम अपने जीवन का श्रेष्ठ प्रयास करते हो तो वह कर्मयोग प्लस विभूति योग सफलता योग बन जाता है। अध्याय 6। अर्जुन की तरह हर मनुष्य भ्रम में फंस जाता है। अर्जुन युद्धभूमि में डरा हुआ, निराश, भ्रमित खड़ा था। वह सोच रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। कृष्ण ने कहा, तुम कमज़ोर नहीं, मेरी विभूति हो। उसी क्षण अर्जुन बदल गया। उसी क्षण दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो गई। आज भी हर मनुष्य अर्जुन की तरह भ्रम में पड़ जाता है। जब तनाव आता है, जब लोग साथ नहीं देते, जब परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, जब हार दिखाई देती है, ऐसे हर क्षण विभूति योग सूत्र याद रखना। मैं ईश्वर का अंश हूँ, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं असाधारण कार्य करने आया हूँ। अध्याय 7। स्वयं को विभूति बनाना कैसे संभव है। ये भाषण सिर्फ गीता का ज्ञान नहीं, ये तुम्हें प्रेरित करने के लिए है कि तुम भी विभूति बनो। 1. अपने सर्वश्रेष्ठ गुण को पहचानो। हर मनुष्य के भीतर कोई श्रेष्ठ गुण होता है। बुद्धि, साहस, मेहनत, नेतृत्व, करुणा, कला, विज्ञान, खेल, धैर्य, तकनीक। अपना श्रेष्ठ गुण खोजो। 2. उसे ईश्वर की देन समझकर निखारो। जब मनुष्य अपने गुण को दिव्य समझता है तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। 3. दुनिया में अपना प्रकाश फैलाओ, सूर्य की तरह बनो, स्वयं भी जलो और दुनिया को रोशन करो। 4. धैर्य और शांति जगाओ, चंद्रमा जैसा बनो, तुम्हारी उपस्थिति से लोग शांत हो जाएं। 5 कठिनाइयों में पहाड़ बनो, हिमालय जैसा धैर्य बनाओ, हर तूफान को झेलकर और मजबूत बनो। 6. अपने आसपास पवित्रता लाओ, गंगा की तरह, जहाँ जाओ सबको स्पर्श करके पवित्र कर दो। अध्याय 8। सफलता और नेतृत्व में विभूति योग की शक्ति। विभूति योग केवल आध्यात्मिक नहीं, यह नेतृत्व और सफलता का भी सबसे बड़ा सिद्धांत है। भगवान कहते हैं, श्रेष्ठता जहाँ है वहाँ मैं हूँ। इसका अर्थ महान व्यक्ति हमेशा भगवान की विभूति बनकर काम करते हैं। असाधारण कार्य ईश्वरीय प्रेरणा से ही होते हैं। नेता वह है जो अपने भीतर की दिव्यता जगाता है। अतः यदि तुम महान बनना चाहते हो, अपनी विभूतियों को जगाओ। यदि तुम दूसरों को प्रेरित करना चाहते हो, उनकी विभूतियों को पहचानो। यदि तुम दुनिया बदलना चाहते हो, दिव्यता को क्रिया में बदलो। अध्याय 9। विभूति योग मानसिक शक्ति देता है। जब मनुष्य विभूति योग को समझ लेता है, भय समाप्त होता है, तनाव घटता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत होता है, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। व्यक्ति दिव्यता से जुड़ जाता है क्योंकि उसे महसूस होने लगता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ईश्वर की अनंत ऊर्जा है। यहाँ एक अद्भुत सूत्र है, गौरव, कृतज्ञता, सदिव्यता का अनुभव, दिव्यता का अनुभव, शायद महानता की शुरुआत। अध्याय 10। विभूति योग की अंतिम शिक्षाएं। जीवन को बदलने वाले वचन। भगवान का संदेश अत्यंत सरल है। 1. तुम्हारी श्रेष्ठता मेरी विभूति है, अपने गुणों को सम्मान दो। 2. तुम साधारण नहीं, दिव्य हो, अपने आप को कभी कम मत समझो। 3. संघर्ष तुम्हें कमज़ोर नहीं, शक्तिशाली बनाता है, अग्नि की तरह संघर्ष तुम्हें तेज बनाते हैं। 4. हर महान कार्य ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है तो भगवान उसकी शक्ति बन जाते हैं। 5. ध्यान रखो, मैं हर हृदय में हूँ, दूसरों का सम्मान करो क्योंकि हर मनुष्य ईश्वर का मंदिर है। उपसंहार। विभूति योग एक दिव्य दृष्टि, एक नया जीवन। प्रिय श्रोताओं, विभूति योग हमें यह सिखाता है कि दुनिया में जो भी महान है, जो भी सुंदर है, जो भी पवित्र है, जो भी शक्तिशाली है, वह ईश्वर की ही विभूति है। और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य भी ईश्वर की विभूति है और तुम भी उसी दिव्य प्रकाश का अंश हो। इसलिए उठो, अपनी शक्ति पहचानो, अपने गुण विकसित करो, नेतृत्व करो, साहस से जियो
और इस दुनिया में अपनी चमक छोड़कर जाओ। ईश्वर की विभूति बन जाना ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अध्याय 11। जब व्यक्ति स्वयं को सीमाओं में बांध लेता है, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अनंत होकर भी स्वयं को सीमित मानता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र खुद को एक गिलास पानी समझ ले, सूर्य खुद को एक दिया समझ ले, पर्वत खुद को मिट्टी का टीला समझ ले। हम मनुष्य भी उसी भूल का शिकार हो जाते हैं। भगवान ने जब कहा, अर्जुन, जो भी शक्ति, श्रेष्ठता, वैभव, ज्ञान, सामर्थ्य, ऊर्जा दुनिया में कहीं भी प्रकट होती है, वह मेरी विभूति है, तो इसका एक और अर्थ यह है, हे मनुष्य, यदि कोई कार्य महान है, मैं उसमें हूँ, तो तुम भी महान बन सकते हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। लेकिन क्या होता है, मनुष्य अपने डर, अपने अनुभव, अपनी असफलताओं, अपने वातावरण और अपने सीमित दृष्टिकोण के कारण अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाता। मन का डर क्षमता को बांध देता है। मन बार बार कहता है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं, तेरे पास साधन नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती हैं। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती हैं। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है,
जिसके भीतर भगवान की शक्ति है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। समाज की सीमाएं शक्ति को छोटा कर देती है। समाज अक्सर कहता है, ऐसा मत सोच, ज़्यादा मत उड़, तू वही कर जो सब करते हैं। लेकिन विभूति योग कहता है, जिसके भीतर भगवान की शक्ति है उसे कोई शक्ति रोक नहीं है। महानता भीड़ में नहीं पैदा होती, दिव्य दृष्टि रखने वालों में पैदा होती है। अध्याय 12 विभूतियों को पहचानने की कला। भगवान की विभूतियाँ 4 प्रकार से प्रकट होती हैं। 1 प्रकृति में, 2 व्यक्तित्व में, 3 कर्म में, 4 अनुभव में। 1 प्रकृति में विभूति पहचानो। जब तुम फूल की खुशबू महसूस करते हो, जब पहाड़ों को देखते हो, जब गंगा का प्रवाह महसूस करते हो, जब सितारों का आकाश देखते हो, तो याद करो, यही भगवान का विराट स्वरूप है। प्रकृति कोई साधारण वस्तु नहीं, ये दिव्यता की जीवित अभिव्यक्ति है। 2 अपने व्यक्तित्व में विभूति पहचानो। यदि तुम्हारे भीतर धैर्य है, सत्यता है, मेहनत की आदत है, निर्णय क्षमता है, संघर्ष करने की जिद्द है, दूसरों के लिए करुणा है, आत्मविश्वास है, अनुशासन है, तो ये तुम्हारे गुण नहीं, भगवान की विभूतियाँ हैं। 3 अपने कर्म में विभूति पहचानो। जब तुम अपने कार्य को पूजा मानकर करते हो, जब तुम ईमानदारी से प्रयास करते हो, जब तुम लक्ष्य पर अडिग रहते हो, तो तुम्हारे भीतर भगवान का ही तेज प्रकट होता है। 4 जीवन के अनुभवों में विभूति पहचानो। कभी सोचो, क्यों कठिन परिस्थितियां तुम्हारे पास आईं, क्यों कुछ अवसर तुम्हारे रास्ते आए, क्यों कुछ लोग तुम्हारी मदद करने पहुँचे, क्यों कुछ क्षण जीवन बदल गए।